पहले दोस्ती, फिर शक और कार में हो जाती है हत्या। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए द रियल स्टोरी में एक ऐसी स्टोरी जो कोमल नाम की एक लड़की की है। दिल्ली में सुंदर नगरी इलाके में रहने वाली कोमल 22 साल की एक कॉल सेंटर में काम करती थी। बताया जा रहा है आसिफ नाम के युवक से उसकी पहले से ही दोस्ती थी। आसिफ जो कि उसी के इलाके में रहता था। धीरे धीरे आसिफ को शक होने लगा कोमल पर कि वह किसी और से भी बात करती है। इसी के चलते 12 मार्च की सुबह आसिफ कोमल को टैक्सी में बिठाने के बहाने आता है और कोमल को टैक्सी में बिठाकर आसिफ उसे ले जाता है। रास्ते में ही उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद आसिफ डर जाता है और अपने दोस्त को जुबेर को फोन करता है। जुबेर फोन उठाता है और आसिफ से पूछता है कि क्या बात हो गई। तो आसिफ उसको बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे एक कोमल को गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। तो जुबेर की मदद से वो कोमल की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। दोनों ने मिलकर कोमल की बॉडी को छावला इलाके एक ड्रेन में फेंक दिया। लाश के गले में पत्थर बांध दिया ताकि वह पानी में ही डूबी रहे और किसी को शक ना हो। इस मामले में कातिलों की चाल नाकाम रही। कुछ दिनों बाद जब बॉडी फूल कर पानी के ऊपर आ गई तो पुलिस को इसकी जानकारी मिली। तभी तभी से पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई या जुट जाती है। तो यहाँ आपने देखा होगा दोस्तों कि कोमल की बॉडी को पानी में डंप करने की पूरी कोशिश करी गई। उसके गले में पत्थर बांध के उसको डुबाने की कोशिश करी गई ताकि बॉडी ऊपर ही ना आए। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर बॉडी ऊपर ही नहीं आएगी, बॉडी मिलेगी ही नहीं, तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी या कोई केस ही नहीं बनेगा। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कोमल की बॉडी फूल कर ऊपर आ जाती है। कोमल 12 मार्च को लापता हुई थी। जब वह ऑफिस से घर नहीं लौटी तब परिवार के लोग काफी चिंतित हो गए और वो थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद पुलिस वालों से उनकी बात हुई तो पुलिस वालों ने कहा कोमल जहां नौकरी करती थी वहां शिकायत दर्ज कराओ। परिवार वाले लोग प्रीत विहार गए। वहां की पुलिस ने बोला लास्ट लोकेशन जहां की है वहां शिकायत करो। तो 13 मार्च को सुबह सीमापुरी पहुंचे, वहां पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 मार्च को इसलिए ये सुबह पहुंचे कि जिस दिन ये कोमल की मिसिंग रिपोर्ट कराने गए थे तो ये प्रीत बिहार थाने और कभी सीमापुरी थाने आना जाने में इनको इतना वक्त लग गया, इतना टाइम हो गया, इतनी रात हो गई कि इन्होंने सबने बोला कि आज रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सुबह आते हैं और इस मिसिंग रिपोर्ट को हम दर्ज कराते हैं। तो पुलिस ने भी यहाँ पे इनका साथ नहीं दिया था। तो अगले दिन जाके कोमल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है। 19 मार्च को कोमल के एक रिश्तेदार को, जिसका नाम अजय होता है, उसको फोन आता है। ये फोन पुलिस की तरफ से किया जाता है जिसमें कि उनको बताया जाता है कि एक लड़की की बॉडी मिली है और आप उसकी शिनाख्त करने तुलाराम हॉस्पिटल पहुंच जाओ। अजय को जब ये पता लगता है तो वो बाकी के परिवार के सदस्यों को बताता है और वह सब तुलाराम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि जिस लड़की की लाश पुलिस ने बताई थी वो उन्हीं की बेटी की होती है, जिसका नाम कोमल होता है। आंखों के सामने लड़की की डेड बॉडी देख के परिवार वाले बहुत भावुक हो जाते हैं और जिस हालत में वो बॉडी होती है, सड़ी गली लाश के रूप में, जिसकी शिनाख्त उन्होंने कोमल के रूप में की, ये देख के परिवार वाले इतने दुखी हो जाते हैं कि वो अपना आपा खो देते हैं। दुख से इतना भर जाते हैं कि वो वहीं रोने लगते हैं। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को वो ऑफिस जाते हुए देख रहे हैं वो वापस आएगी, तो इस हालत में उसको हम देखेंगे। डीसीपी अंकित सिंह के मुताबिक हत्या वाले दिन आसिफ ने कोमल को अपनी टैक्सी में बिठाया और रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें कि गुस्से में आकर आसिफ ने कोमल का
गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जुबेर को बुलाया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया। जब आसिफ ने कोमल की गाड़ी में हत्या कर दी तो उसने अपने दोस्त की मदद से, जिसका नाम जुबेर होता है, उसने उसको भी बुलाया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया। हत्या के बाद ये खबर इलाके में फैल गई तो वहां के लोगों ने गुस्सा प्रदर्शन और सड़क पर उतर गए। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो। फिलहाल पुलिस ने आसिफ और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में उनके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच में जुट गई। आज की कहानी में इतना ही। द रियल स्टोरी आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां और ऐसी स्टोरियां लेके आता रहेगा। हमारा चैनल नया है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं।